तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। शेयर की बात कर ले तो फ्राइडे के मार्केट में अप्रॉक्स 3.13% का हमें एक अच्छा तेजी देखने को मिला। एंड मैं ये बोलूँगा, देखो अच्छा एक रिवर्सल बोल रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम में शेयर अगर देखोगे तो निचले लेवल पे पहुंच गया था। अप्रॉक्स शेयर पहुंच गया था 1436 के अराउंड। वहाँ से फिर एक रिवर्सल आते हुए देखने को मिला। ठीक है, अब बढ़िया रिवर्सल है यहाँ पे। अगर आप चेकआउट करो तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है अप्रॉक्स 2545। तो शेयर अभी भी अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है। ठीक है, तो या फिर तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट मौका हो सकता है इस लेवल्स पे एक्यूमुलेशन पे जाने का, या फिर हमारे लिए धोखा हो सकता है। देखो कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उसको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। यू हैव टू हैव द पेशेंस, यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स आ गए हैं। आई डिडंट गेट टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस रिजल्ट्स बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैं उस पर एनालिसिस वगैरह लाए जा रहा हूँ, तो ये मेरे से मिस हो गया था। बट श्योरली जैसे देखो, मेरा चैनल का मोटिव ही यही है कि आपको आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा एनालिसिस। उसकी चिंता मत करो, यू जस्ट हैव टू हैव कि लाइक आप जाके चेकआउट करो चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स। एट द सेम टाइम रिजल्ट्स आने के बाद यानी कि फ्राइडे के मार्केट में ये जो तेज़ी देखने को मिला ना, ये था एक एक्चुअल ऑर्डर की बेसिस पे। कंपनी को एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा ऑर्डर को समझ लेते हैं। ठीक है, एंड यू एज यू ऑल नो कि बजट है 1 तारीख को, यानी कल का बजट है। एंड डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा फोकस्ड में है। एंड लाइक एवरी सिंगल शेयर, आप किसी भी शेयर को उठा के देख लो, गार्डन अच्छे 8% चल गया था कल, 7-8%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.07%, मजगांव डॉक 2%। आपका निफ्टी वगैरह सब डाउन है। ठीक है, बट डिफेंस कंटिन्यूसली भागे जा रहा है। ऑब्वियसली भागेगा ना भाई, बिकॉज बजट आ रहा है। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फोकस सेक्टर है अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाके देखो तो कंपनी के थोड़ा सा ऑर्डर को समझ लेते हैं। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक हो चुका है वो है 21,000 करोड़ का ऑर्डर बुक। माय गुडनेस, 21,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हो गया कंपनी का। और कंपनी जो सिक्योर किया ऑर्डर वर्थ रुपीज़ 250 करोड़ रुपीज़। तो 250 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला। तो कहाँ से मिलता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी को मिला है ये आफ्टर कंपनी सिक्योर्ड है 100 to 250 करोड़ नोटेबल ऑर्डर फ्रॉम पॉलिस्टर मैरिटाइम फॉर 2 ग्रीन टक्स अंडर द GTTP स्कीम स्ट्रेटनिंग इट्स ऑर्डर बुक। ठीक है, 250 करोड़ के आसपास का। अब देखो यहाँ पे कंपनी को मैं बोलना चाहूंगा कि कंपनी इज अ लीडिंग प्लेयर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ vessels, repairs and refits of all type of vessels, including periodic upgradation and life extension of ships, is now in the spotlight after securing an order from Polyester Maritime Limited. ओके, अब कंपनी का मार्केट कैप 42,000 के आसपास है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका थोड़ा सा अबाउट द ऑर्डर को जाके देखे तो यस, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। तो ये डोमेस्टिक ऑर्डर है, नोटेबल डोमेस्टिक ऑर्डर फ्रॉम मॉलिस्टर मैरिटाइम फॉर द कंस्ट्रक्शन 2 ग्रीन टक्स एंड ऑल 60 टन बोलार्ड पुल कैपेसिटी अंडर द ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये टोटली हमें बहुत ही शानदार एक ऑर्डर देखने मिल रहा है। अब आते हैं कंपनी के थोड़ा सा हम रिजल्ट्स वगैरह के, क्या रहे रिजल्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट्स में आते हैं कंपनी के, तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। ठीक है, तो दिसंबर की बात कर ले, दिसंबर क्वार्टर में जो सेल्स है इनके 1070 करोड़ से 1165 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में ओके जंप है। ठीक है, बढ़िया जंप ही बोलूंगा, ठीक ठाक जंप है। बट कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज नाउ 23% से 14% का आते हुए देखने को मिल रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, जिसके कारण वो 242 करोड़ से 166 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ड्रॉप है, ऑब्वियस सी बात है, वो होगा बिकॉज मार्जिन कंपनी के श्रिंक हो गए हैं और 23% से 14%। तो या इट्स लिटिल बिट बैड, इट्स लिटिल बिट बैड। ओके, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आ जाए मोटा मोटी तो 184 करोड़ से 138 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है इनका नेट प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे भी बैड देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 7.01 से 5.23 आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आउट से कि देखो नेट प्रॉफिट एंड ऑल अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, यस, नॉट एट ऑल डाउट, अच्छे आते रहेंगे, ये दिस इज टोटली नॉर्मल कि हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनका देखो अगर प्रॉफिटेबल है कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कर रही है, नॉट एट ऑल डाउट। हाँ, अप्स एंड डाउन्स वो होंगे ही, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बट क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? यस, कंपनी पूरी तरीके से कंपनी कंटिन्यूसली हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर दी फॉर एवरी सिंगल क्वार्टर, एवरी सिंगल ईयर, नॉट एट ऑल डाउट। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स पे। तो देखो कंपनी हमें को बताने की जरूरत नहीं कंपनी करती क्या ना, ऑल दैट। मार्केट कैप 43,000 करोड़ के आसपास के, तो ये मिड कैप वाली कंपनी हो गई। ठीक है, स्टॉक का P61 का ओवर वैल्यूएशन ऑब्वियसली देखने को मिलेगा बिकॉज इसका जो रिजल्ट्स आए हैं एंड पीज वगैरह थोड़ा कम आए हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो इंपैक्ट है वो स्टॉक का पी में देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन चला जाता है। अब यहाँ पे डेप्ट आ गया है 1048 करोड़ का, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.18। तो यहाँ पे भी डेप्ट के इशूज बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज कंपनी के पास 5,641 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो इस पर कोई डाउट नहीं। अब आते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, तो 15% पे
पीज रेशियो यस 4.7 है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूशन हमें देखने को मिलता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ओवर वैल्यूशन है। पेट्रोल स्कोर 4 के अराउंड है। इन्वेस्ट करके आप देखोगे तो अभी जो हमें वो देखने को मिलेगा द डिवाइड ऑफ द प्रमोटर्स FIND जो एक्सपोजर है इन्वेस्टिंग्स का वो काफ़ी ठीक है, अच्छा है। बट एट द सेम टाइम प्रमोटर्स जो होल्ड करते हैं वो 67% ही होल्ड करते हैं, 67.91। FIS की जो होल्डिंग है वो थोड़ा कम हुई है, बट DIS की एक अच्छी एंट्री देखने को मिल रही है 6.47% का, जो कि पहले इनके पास स्टेक था 3% का, जो कि पिछले ईयर था अप्रॉक्स 3% के आसपास सितंबर में 3% का स्टेक था। नाउ इट्स इंक्रीज टू 6.47%, गुड नंबर्स एज वेल। पब्लिक की बात करें तो 22% का स्टेक है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है। तो सही एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आई वुड से कि यस नॉट एट ऑल अच्छा है, बट अभी जो शॉर्ट टर्म में है वो ये है कि बजट के हिसाब से हमें थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रहा है। ओके, बट अगर बजट का तेजी नहीं होता तो यहाँ पे हमें हिट लेते हुए मिलता, इस पर कोई डाउट नहीं, ठीक है, हिट लेते हुए दिखता हमें, ठीक है। ऐसे रिजल्ट्स के बाद सारे ही शेयर्स ने हिट लिए है, बट ऐसे रिजल्ट्स के बाद भी शेयर भागे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो बात को कि यहाँ बाइंग होए जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आई वुड से कि अच्छा है। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशंस होल्ड है तो होल्ड करके रखो, कोई इशूज़ नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। एंड अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए चाहते हो देन दिस इज द परफेक्ट मोमेंट, बट एट द सेम टाइम इसके जो अपोजिट में है वो भी काफ़ी बढ़िया शेयर्स हैं, लाइक मस्गाड और गार्डन शिप बिल्डर्स, तो काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। बट ऐसे शिपिंग इंडस्ट्री से एक ना एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए विच विल बूस्ट योर पोर्टफोलियो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो जो एक्सपोजर है वो बहुत शानदार होता है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सरकमशन बिल्कुल भी नहीं होंगी, सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स बिफोर एंड प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।